work can be positive, work can be positive, negative और जीरो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, एक्सेप्ट 90 नहीं होना चाहिए। आपने देखा वर्क डन क्या है? एफ एस कॉस थीटा इसका मैग्नीट्यूड। वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ पे थीटा को 0 से 90 तक लेते हैं तो आपको पता है कि कॉस जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है 0 से 90 के बीच में। तो आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? यू कैन से व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 to 90 एक्सेप्ट 90 डिग्री, वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू पॉजिटिव, थीटा बिलोंग्स टू व्हेन थीटा इज बिटवीन 0 to 90। अब देखिए यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी यूज की है। इनइक्वालिटी का मतलब है कि इसके बराबर नहीं हो सकता, 90 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉजिटिव वर्क के बाद अब हम देखेंगे नेगेटिव वर्क। सेकेंड वर्क नेगेटिव वर्क। देखिए नेगेटिव वर्क अगेन वही डेफिनेशन है हमारे पास, लेकिन हमें पता है जब थीटा 90 से 180 होगा तो कॉस जो फंक्शन है वो नेगेटिव होता है उसमें। सो आई कैन से व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 to 180 डिग्री एक्सेप्ट 90 डिग्री, देन वर्क डन इज नेगेटिव। तब वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू नेगेटिव व्हेन थीटा इज फ्रॉम 90 to 180। आप इसमें भी देख सकते हैं 180 के साथ मैंने इक्वालिटी यूज की है, जबकि 90 के साथ मैंने इनइक्वालिटी यूज की है यहाँ पे। इज दिस क्लियर? देखो पॉजिटिव वर्क के एग्जांपल में देता हूँ। एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क। अ पर्सन लिफ्टिंग अ वेट फ्रॉम द ग्राउंड। अगर कोई आदमी ग्राउंड से कोई वेट उठा रहा है तो वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है और उस मास की या फिर आपका उस वेट की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, जैसे ये एक पर्सन किसी वेट को या किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा रहा है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये फोर्स भी कहाँ लगा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। सो वर्क डन इज पॉजिटिव। तो इसीलिए वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। सो एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क, फर्स्ट a person lifting an object from ground does positive work, ये पॉजिटिव वर्क करता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ
नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क का एग्जांपल देखिए। इसी में व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ इसको कहाँ खींच रही होगी, सेंटर की तरफ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अर्थ उस मास को या फिर आप कहो इस ऑब्जेक्ट को कहाँ खींच रही होगी, इसके सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ। जबकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव इन दिस सिचुएशन। सो when a person lifts an object from ground, work done by gravity is negative। तो ग्रेविटी जो काम करती है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर, दोनों एग्जांपल क्लियर है आपको। ओके, नाउ द नोशन ऑफ जीरो वर्क डन। देखिए ये ध्यान से समझना, जीरो वर्क। तो जीरो वर्क कब हो सकता है, सबसे पहला when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना हो, 90 डिग्री का, तब आपका वर्क डन जो है Fs cos 90 दैट इज 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। सेकेंड सिचुएशन when डिस्प्लेसमेंट S is 0, जब डिस्प्लेसमेंट खुद 0 हो जाए तब भी वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाए तो भी वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे हम जीरो वर्क डन को अपने आसपास देख सकते हैं। तो एग्जांपल है इसका, फर्स्ट वाले का एग्जांपल है, आपने ये 9th क्लास में भी एग्जांपल सुना होगा कि जब एक पुली अपने सिर पे किसी वेट को उठा के लेके जाता है तो वर्क डन बाय हिम इज 0। सो वर्क डन बाय हिम इन कैरिंग दैट लगेज ओवर हिज हेड इज 0। अपने सिर पे उस लगेज को उठा के चलने में उस आदमी ने कितना काम किया होगा, 0 वर्क किया होगा। ठीक है, सो वर्क डन बाय पुली in carrying a luggage over his head is 0 because force and displacement of the luggage are perpendicular to each other। This force and displacement on the luggage are perpendicular to each other। ठीक है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये देखिए, दिस इज दैट बॉक्स और यू कैन से कोई वेट है और इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा कुछ और डिस्प्लेसमेंट सपोज इस डायरेक्शन में हो रहा है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वर्क डन इज 0। क्लियर है ये आपको। दूसरा देखिए, दूसरा एक और एग्जांपल इसी के ऊपर है, वो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री एंगल में होंगे। When a satellite revolves around Earth,
then the work done by gravity on that satellite is always 0 because gravity हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, देखिए example next, when a satellite revolves around Earth, when a satellite revolves around Earth, gravity does no work on it. ग्रेविटी इसके ऊपर कोई काम नहीं करती. Why? देखो, ये सपोज कर लो अर्थ है और इसके अराउंड ये सैटेलाइट जो है ये रिवॉल्व कर घूम रही ऐसे सर्कुलर पाथ. तो आप देख सकते हैं हर टाइम जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, whatever be the displacement of that satellite, that is perpendicular to the force of gravity. अर्थ उसको इस तरफ खींच रही है, सैटेलाइट जाएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और वो टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब है उसकी डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर है. तो दोनों के बीच में हर टाइम एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री. सो एंगल बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड displacement is 90 degree. They are perpendicular to each other. That's why work is 0. अब एग्जांपल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो, तो सपोज कर लो मैं इस बोर्ड को ऐसे पुश कर रहा हूँ, तो कार हाउस को, तो मैं कितना भी पुश कर लूँ अगर दीवार नहीं सरक रही, उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, फोर्स नॉन जीरो है, लेकिन वॉल की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही. इसका मतलब ये है कि वर्क डन कितना है मेरे द्वारा? 0. वर्क डन बाय मी इज 0 बिकॉज दिस फोर्स इज डूइंग नथिंग. ये कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करा रही है. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? द वर्क डन ऑन द वॉल इज 0. ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल इसी का एग्जांपल नंबर 3, व्हेन अ पर्सन is pushing a wall, then force may be non-zero. Force non-zero हो सकता है, but displacement is 0. Displacement is 0. Hence work done. Work done will be 0. इसलिए वर्क डन 0 है उस वॉल को डिस्प्लेस करने में. क्लियर? इज दिस क्लियर गाइज? Yes, sir. ओके, दिस इज इट फॉर टुडे. बाय एवरीवन. अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे जल्दी से.